हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2024 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के बाद में। हालांकि कल मैंने ये वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2023 में, कितनी सीटें वैकेंट थी और उसके बाद में कहाँ तक एडमिशन उनको स्टूडेंट्स को मिल पाया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ नोटिस थे, वो भी मैंने आपको एमसीसी का दिखाया था। जैसे कि एक नोटिस, जैसे कि कुछ सीटें ऐड हुई थी, जैसे कि नोटिस फॉर एडिशन ऑफ सीट्स, तो ये सीट ऐड हुई थी। ये आप जानते ही होंगे कि कौन कौन सी सीटें ऐड हुई थी। इसके अलावा मैं आपको दिखाई देता हूं कि कुछ सीटें जो ऐड हुई थी वो कुछ इस तरीके से थी, और इन सीटों के ऐड होने से अब यहाँ पर कितनी कट ऑफ रह सकती है नीट 2024 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। तो ये सीट्स आप चेक कर सकते हो कि सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज में ये सीटें, एक एमबीबीएस सीटें ऐड हुई थी। इस तरीके से टोटल 8 सीटें जो है एमबीबीएस की ऐड हुई थी। हालांकि बीडीएस की भी थी एक सीट मानव रचना में। इसके अलावा बात करेंगे तो एक बीएससी नर्सिंग की भी सीट अवेलेबल थी। तो इस तरीके से टोटल सीटें अवेलेबल थी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट होके आई थी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, प्लस आपकी जो नए सीट है वो ऐड कितने हुए थे वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस यही करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना रैंक में डिफरेंस आ सकता है ये 2023 से कंपेयर करके आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो अब। तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि नीट 2024 में रियली में एमबीबीएस लेना चाहता है वो जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। हम आपको एमबीबीएस दिलवाने में हेल्प करेंगे। आज ही का टाइम है, आज 22 नवंबर को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एमबीबीएस ले पाओ। इसके बाद में आप कॉन्टेक्ट करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट फिलहाल हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2023 की सीट्स के बारे में, जो कि हालांकि कल भी मैंने आपको अपडेट किया था कि नीट 2023 में कितनी सीटें वैकेंट थी और नीट 2024 में यहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट होके आई हैं और कितनी कट ऑफ में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे फर्स्ट है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2023 की बात कर रहे हैं। तो टोटल एमबीबीएस की सीट थी 156। हालांकि ऑलरेडी मैं चीजों को समझा चुका हूं, बट फिर भी जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसमें आपको क्लियरली फिर समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि ताकि वो पूरा वीडियो आपको ठीक से समझ में आए। तो इन 156 सीट्स में ऑल इंडिया कोटा, ओपन, डीम्ड और सारी कॉलेजेस अवेलेबल थी। ऑल इंडिया कोटे और ओपन यानी कि गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे तो टोटल जो सीट्स थी वो 68 सीटें अवेलेबल थी। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अब इससे कंपेयर करके अपन देखेंगे 2024 में कैटेगरी वाइज जो सीटें थी तो कुछ इस तरीके से अवेलेबल थी, तो आप यहाँ पर इनको चेक कर सकते हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि 2023 की चीजें हम चेक करें, हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे 2024 में कितनी सीटें अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको वो 24 के चलता हूँ के लिए। तो कुछ इस तरीके से सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं 2024 के लिए। तो ये एमबीबीएस की सीटें, थोड़ा सा मैं ये चेंज कर लेता हूँ पेन, आपको ठीक से दिखेगा यहाँ पर। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2024 के लिए टोटल सीटें एमबीबीएस की आई थी, जो कि मैंने कल वीडियो बनाकर बताया था, उसमें थी 73, जिसमें कि 8 सीटें नई ऐड हो चुकी हैं। तो टोटल सीटें हो चुकी हैं 81। हालांकि जो 2023 में सीटें थी उससे तो आधी ही है, लेकिन फिर भी कुछ भी सीटें हो बट सीटें है तो सही। ऑल इंडिया कोटे सभी सीटों को मिला लिया जाए तो कुछ इतनी सीटें थी। ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट की बात करेंगे तो 51 सीटें हो चुकी हैं, जो कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दिया है, बट फिर भी उस डाटा को मैच करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। 68 सीटें थी, 51 हो चुकी हैं, यानी कि 15 से 16 सीटों का डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी कवर तो हो ही चुकी हैं। यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो 28, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 10 सीटें और एसटी की 2 सीटें टोटल हो गई हैं। डिम्ड एमबीबीएस की बात करेंगे तो 18 सीटें टोटल अवेलेबल हैं। बीडीएस की बात करेंगे तो 4, फिर टोटल बीडीएस की बात करेंगे तो 117, और बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो 69 सीटें टोटल हो चुकी हैं। यानी कि टोटल सीटें अब हो चुकी हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की भी सीट ऐड हुई थी, प्लस बीडीएस की भी सीट ऐड हुई थी कल उन एमबीबीएस की जो सीट ऐड हुई है उसके साथ में। ये थी डिटेल उनकी कि कितनी सीटें ऐड हुई हैं। अब इस सीटों से क्या फर्क पड़ेगा वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बात करेंगे 2023 की कट ऑफ के बारे में कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जितनी सीटें थी उन सीटों से कितनी कट ऑफ में फर्क पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरी मैंने नोट की हुई है, स्टे राउंड में जो कट ऑफ थी वो नोट की हुई है, स्पेशल स्टे में कितना कट ऑफ रही और डिफरेंस उनका कितना था वो थोड़ा सा यहाँ पे चेक करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो स्टे राउंड के लिए 23,562 रैंक थी, लेकिन स्पेशल स्टे में जाकर 23,674 हो गई। यानी कि जो रैंक में डिफरेंस आया वो 112 रैंक का डिफरेंस आया, जब 68 टोटल सीटें जो गवर्नमेंट की थी उसके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा फोकस इस पे करिएगा कितना डिफरेंस आता है।
ये तो आपको जानते ही होंगे। ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो ये कट ऑफ आप चेक कर लेना, और इन कट ऑफ के बाद में आप चेक करना कि डिफरेंस था 100 स्कोर का, यानी कि रैंक में 100 स्कोर का डिफरेंस था कि कितनी तरीके से किस तरीके से ये रैंक और स्कोर में चेंजेस आया है, ये आपको क्लियरली विजिबल है। स्कोर मैंने नोट नहीं किया क्योंकि स्कोर से ज्यादा मैटर करता नहीं है, रैंक ज्यादा डिफरेंस पैदा करती है। डब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करेंगे तो रैंक कुछ इस तरीके से थी, लेकिन डिफरेंस चेक करो, ओनली 8 रैंक का डिफरेंस था। अब ये डिफरेंस इतना कम क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो कम अवेलेबल थी, तो उससे आपको सीधा सा आइडिया लग ही जाता है कि डिफरेंस कितना आया था। एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो 180 रैंक का डिफरेंस आया था स्टे राउंड और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2023 में सीटों के अकॉर्डिंग, और एसटी कैटेगरी में 235 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला था। तो टोटल इस तरीके से आप चेक करोगे तो ये डिफरेंस था 2023 में जितनी सीटें वैकेंट थी स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड के बीच में। तो अब आपको आइडिया ये लग गया होगा कि कितना डिफरेंस अब आपकी रैंक में आ सकता है और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी। तो चलो अब डायरेक्टली मूव कर ही लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है नीट 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये मैंने कल भी आपको बताई थी, बट आज मैं एक बार फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने का रीजन ये है क्योंकि कट ऑफ वही रहने वाली है जो कि मैंने कल बताई थी, लेकिन 8 सीटें ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आपकी कट ऑफ आपको ये देखने को मिले। 2023 में कितनी कट ऑफ थी वो आप जानते ही हो, बट सॉरी 2024 के स्टे राउंड में कितनी कट ऑफ रही है वो आप जानते हो, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। लेकिन कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी की बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए तो 25,110 से लेके 25,120 तक आपकी रैंक रह सकती है। हो सकता है कि एक दो रैंक और ऊपर नीचे जाए, बट यहाँ तक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये आप सब लोग भी जानते हो कि 50-60 रैंक का डिफरेंस आएगा, वही मैं आप पर लेके चला हूँ क्योंकि सीट भी बहुत ज्यादा वैकेंट नहीं है। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के अंदर भी जनरल कैटेगरी वाला ही हाल है, ओनली 5 या 7 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। तो 25,115 से लेके 25,125 तक ये रह सकती है। स्कोर को ज्यादा आप मत देखना क्योंकि स्कोर तो वेरी करता ही रहता है, बट रैंक ज्यादा मैटर करती है। डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 28,890 से लेके 29,000 तक ये जाने की पॉसिबिलिटीज है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला क्योंकि डब्ल्यूएस की सीट कितनी है वो आपको मैंने दिखाई दी है। एससी कैटेगरी में 1,38,000 से लेके 1,38,500 तक जा सकती है। हालांकि ये डिफरेंस मैंने बहुत ज्यादा लिया है, बट इसके बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,68,800 से लेके 1,69,000 तक रह सकती है, क्योंकि मैंने आपको बड़े आसानी से और इजी तरीका लगा के आपको ये समझाई है कि ये कट ऑफ कैसे रह सकती है और क्यों रह सकती है। तो ये है एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के बाद में अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो मैंने कल आपको बताई थी वो रहने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए हैं, तो ये आपको समझ में आता होगा। तो ये थी कट ऑफ जो कि 2024 में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में रह सकती है। आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, चॉइस फिलिंग की डेट भी एक्सटेंड हो गई थी वो आप जानते ही हो, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको क्लियरली मेंशन करके बता दिया था। क्योंकि एस नीट यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हो तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती जिससे कि आप चूक जाओ। हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये वीडियो कैसा लगा? डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हो नीट 2024 में आपको एमबीबीएस मिले, बजट का उतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो भी आप जरूर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे एमबीबीएस दिलवाने में नीट 2024 में। मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड कर पाता हूँ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।